नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, कोहासी कोर्ट के सामने यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र खड़े हैं जिन्होंने अपनी शिकायत दी है कि जो इनके फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में शुरू होने लगे थे, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम हो नहीं रहे। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या, और स्टूडेंट के द्वारा हम पता लगाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर आए हुए हैं, कब से यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और कब से अपना काम जो है वो इनका अभी तक पेंडिंग है। नमस्ते मैम, पहले मैं आपका मीडिया के उस पर आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका नाम बताइए। मैम, मेरा नाम रितु है। हम काफ़ी लंबे टाइम से ना यानी कि यूनिवर्सिटी में जा के ना रिजल्ट की मांग करी कि हमारा रिजल्ट निकाल दो, हमारा रिजल्ट निकाल दो। लेकिन यूनिवर्सिटी ने पहले क्या बोला कि आपके कॉलेज से अभी तक अवार्ड नहीं आई है। तो फिर हम कॉलेज में गए 14 तारीख को। सर ने ये बोला कि हमने तो अवार्ड भेज दिया आपके पहले। फिर बाद में यूनिवर्सिटी में गए एक बार। फिर वो वहाँ पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने बोला कि आपके कॉलेज के अवार्ड नहीं। फिर मैंने बोला सर को कि सर तो बोल रहे कि अवार्ड आ रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं अवार्ड नहीं आए हैं। तो सर ने वहाँ पर प्रिंसिपल सर से बात की, बोला हम कल तक अवार्ड भेज देंगे। प्रिंसिपल सर ने यानी कि मेरा आगे बोले सर कि हमने अवार्ड भेज दिए, उसके आगे बोले हम कल तक भेज देंगे, यानी कि बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम रजिस्ट्रार से मिले पेपरों के लिए। 5th सेम के एग्जाम होने थे हमारे, जो अब नए एडमिशन होने थे उनके साथ में न्यू एडमिशन होने थे उनके। अभी 6 महीने पहले एग्जाम हुए थे हमारे, यानी कि 5th सेम के अप्रैल के महीने में। 17 तारीख ने संपूर्ण लॉकडाउन लग गया, 17 अप्रैल ने। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अभी लग ऑफलाइन के एग्जाम भी नहीं लिए गए हैं। यूनिवर्सिटी के वो दिखता नहीं कि बच्चों ने एडमिशन लेने हैं कि उनके एग्जाम लिए जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी सच बताऊँ होश ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं। हम कई बार यूनिवर्सिटी में गए इसके लिए, लेकिन अभी लग बोलते हैं कि आपके कॉलेज से अभी लग कोई भी हमने नहीं पता किसने ऑफलाइन एग्जाम दिया है किसने ऑनलाइन दिया है। यह यूनिवर्सिटी बात कर रही है कि हमको ये भी नहीं पता किसने ऑफलाइन देने हैं किसने ऑनलाइन देने हैं। जिसने ऑनलाइन देने हैं उन्हें ऑनलाइन दे दिए, लेकिन बच्चे जो बचते हैं वे ऑफलाइन वाले बचते हैं सीधे। ये रिकॉर्ड अभी लग भी तैयार नहीं किया यूनिवर्सिटी ने। 6 महीने पहला का रिकॉर्ड है ये, और अभी लग भी तैयार नहीं है। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि हमारी इतनी बड़ी गलती करे। सैकड़ों बच्चे पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए रहते हैं, अब उनका एडमिशन होना था। बच्चों का भविष्य के साथ में यूनिवर्सिटी खिलावड़ कर रही है। लेकिन अब जो आप कोर्ट के सामने आए हुए हैं, अब आपकी जो शिकायत है वो किसके सामने दर्ज करेंगे? मैम, अभी हमने एसडीएम के थ्रू ज्ञापन दिया है राज्यपाल को, वाइस चांसलर को, ठीक है, और शिक्षा मंत्री को। इनको ज्ञापन दिया हमने एसडीएम के थ्रू। मैम, ज्ञापन दिए हुए कितना टाइम हो चुका है अब? मैम, आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हुआ यस मैम। तो आप लोगों को ज्ञापन देने से क्या उम्मीद लगती है कि कुछ आगे का जो एक्शन है वो लिया जाएगा? मैम, उम्मीद तो है कि एक्शन लिया जाए, कि हमने बोला है इसमें कि डेट सभी यूनिवर्सिटियों की निकल चुकी है। जो एग्जाम पोर्टल है वो फिर से ओपन करके जो बच्चे रहते हैं एडमिशन के लिए उनके एडमिशन लिए जाए और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इसमें उचित कार्रवाई की जाए। आप लोग भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे? सर मैम, हमारी कुछ डिमांड थी, इसलिए हम एसडीएम सर से मिले हैं। हमारी डिमांड थी कि जो फर्स्ट ईयर सेकंड और थर्ड ईयर के ये पीरियड के जो रिजल्ट बाकी है, मतलब जो जारी नहीं किए गए हैं, रिजल्ट को जल्दी से जारी किया जाए ताकि सभी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन दाखिला करवा पाए, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा पाए एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए हम डीसी सर से मिले हैं। डीसी सर के माध्यम से हमने शिक्षा मंत्री, राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और डीएचसी, उसके बाद फिर वीसी को यूनिवर्सिटी में ज्ञापन दिया है इन सब के नाम। ज्ञापन दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? हम लगभग यही मतलब आधा घंटा हुआ है। अच्छा, साथ में थे हम। हाँ, तो हमारा मतलब ये उम्मीद है हमें, मतलब एसडीएम साहब से, कि एसडीएम साहब जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान में लेंगे और यूनिवर्सिटी जो भी चैनल होगा उसके माध्यम से हमारा जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी छात्रों की कुछ समस्याएं हैं, और दूसरी तरफ कोर्ट के सामने किसानों ने, जो आज कुलदीप खरड़ है, उन्होंने भूख हड़ताल अनिश्चित काल के लिए टाइम जो है वो रखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्सिटी छात्रों की जो समस्या थी वो आप लोगों ने जान ही ली होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो सैकड़ों बच्चों की जो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है उसके लिए कोई आगे जो एक्शन लिया जाए। आपने देखा है छात्रों ने बताया कि ज्ञापन दे चुके हैं, अब देखना ये होगा कि आगे ज्ञापन पे कब तक कार्रवाई होती है, कब तक एक्शन लिया जाता है। चलिए हम आगे की वीडियो आपको दिखाते हैं कि किसानों की जो डिमांड है डीएपी खाद के लिए, उस बारे में किसान क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद। के जो छात्र थे उनकी समस्या आप लोगों ने सुनी होगी। यहाँ दूसरी तरफ कोर्ट के सामने कुलदीप जी यहाँ पर आपातकालीन टाइम के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। डीएपी खाद नहीं मिल रहा है इस वजह से।
चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो मुद्दा क्या है और वो क्या बताना चाहेंगे इस बारे में। स्वागत है जी आपका DPS न्यूज हरियाणा में। धन्यवाद। सर आप यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, वो कितने टाइम के लिए बैठे हैं? निश्चित काल, जितना हमारी सोसाइटियाँ में खाद की किल्लत पूरी नहीं हो गई इतना है निश्चित काल। और सर किस वजह से, मतलब ऐसा क्या मुद्दा है कि जिसको आपको जो किसान आंदोलन के साथ में भूख हड़ताल पे भी बैठना? जो ये प्राइवेट कंपनियां ने खाद देने लग रहे हैं किसाना पे 200 250 रुपये ब्लैक पर लेने लग रहे हैं। किसाना ने 1200 रुपया कट्टा दे दो सोसाइटियां के थ्रू, हम आज उठ के चले जाएंगे। लेकिन सर एक बात बताएंगे कि DAP खाद आप बोल रहे हैं कि सरकार के पास भी स्टॉक नहीं है, ये बोला जा रहा है कि सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है, DAP खाद उपलब्ध नहीं करवा रही। तो एक बात बताइए, आप घर पे कोई जैविक खाद या हमारी जो देसी खाद है वो तैयार क्यों नहीं कर रहे? सरकार के ऊपर क्यों बैठे? सरकार के ऊपर किसान ये शाणे होने लग गए, अस्ते अस्ते सारे काम करने लग गए, खाद की कंपनी भी घर की बनाने लग गए। इनका सरकार तो नाता ही तोड़ेंगे, हम सारा सौदा लेना छोड़ेंगे इनका। सरकार है ही नहीं तो क्या होगा? सरकार तो है ही नहीं, ये तो रात को आधी रात को बैठता है कोई गद्दी पर। आपने किसान आंदोलन भी चला रखा है, तो किसान आंदोलन के साथ में जो भूख हड़ताल है आप दोनों जारी रखेंगे? हाँ बिल्कुल जारी रखेंगे, आंदोलन चलता रहेगा। हमारा टोल पर भी अब भी जाके देख लो, और टोल पर को कोई टपका उती टपन भी कौन काले झंडे दिखावा कदनू सोचे यहाँ से आए बैठे ओडे ड्यूटी ला के आ रहे हमें। तो सर एक बार मतलब अच्छे से ये बताइए कि DAP खाद का जो आपका मुद्दा है वो आप मतलब उसके बारे में क्या कहना थे? DAP खाद चाहे सरकार आज ले दो, आज हम हमारा घर उठ के चले जाएंगे। जितने सोसाइटियां में खाद किसान ने जितने कट्टे मांगेगा उतने सोसाइटियां में सरकारी रेट पर नहीं मिलेंगे, तो हमारा निश्चित काल भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो और जो किसान आंदोलन में भी ये भी बोला जा रहा है कि मतलब जो किसान है, अब तो काम का टाइम चल चुका है, किसान तो अपने खेतों में काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो जो बैठे हैं, अभी कुछ टाइम पहले भी रिपोर्टिंग की थी, वहाँ पे भी ये बोला जा रहा है कि जो किसान है वो खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो खाली बैठे हैं, वो किसान नहीं है ना। जो ये दुकान पर DAP की लाइन में लग रही है तो डूम बैठे, ये भी किसान को नहीं, ये कौन बैठे हैं? ये भी तो किसान ने बैठे हो गए। यह सरकार है नहीं, किसान तो ये है जो JP दलाल और रांडा, ये किसान मान रहे हैं, ये नकली किसान ये अड़के बैठे हैं। पूछ लो कौन है, क्या करना है? आप बता दीजिए कौन है? भाई संज्ञा तो घनी आली, कदे खालिस्तानी बने, कदे देशद्रोही बने, मतलब पता नहीं के बने। फिर आखिरी में 5 तक देखा जी 7 पीढ़ियां तक किसान है हम तो। संज्ञा बतेरी मिल ली आप। कहाँ से हो जी आप? मैं बाड़ासमंद तहसील से संदीप दिनवास हूँ। सर आप कुछ टाइम बाद में मतलब अभी भी त्योहार जा चुके हैं, लेकिन त्योहार आ भी रहे हैं, आप लोग यहाँ धरनों पे बैठे हैं परिवार के बीच में। देखो जी आज हमारा यो ही परिवार है, और त्योहार की बात रही, पिछले 10-11 महीना तो हमारे सारे त्योहार उरे मने, धरना पर सड़कों पर त्योहार मनने लग रहे। हम खुश हैं, हमने हमारे लिए त्योहार ईद सारी चीज़, ये हमारा आंदोलन आज सबसे बड़ा मतलब चारों धाम है। ये आज आंदोलन हमारे लिए सारी मनोकामना पूरी कर रहे हैं हमारी। किसान बहुत सारे शहीद भी हो चुके हैं, लगभग 750-800 के करीब जो है किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किसान जो है यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या इसके अलावा कोई और तरीका नहीं आंदोलन के अलावा अपनी बात? तरीका एक चीज़ आप बताओ, भी देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सिर्फ तानाशाही की तरफ बढ़ने लग रहे। आंदोलन मतलब एक जन भावना होती है, लेकिन उस जन भावना का सरकार निरादर कर रही है। मतलब उन पर मांगे मानने के बजाय उनके ऊपर प्रत्यारोप आरोप का दौर चल पड़ा है इस देश में। मतलब मानवता मांग और अधिकार की बात करना मतलब एक गुनाह सा हो गया। आज ये हालात जो देश के बनने लग रहे हैं, ये एक तानाशाही की तरफ बढ़ने लग रहे हैं, और जरिया भी तो नहीं है। क्या हथियार उठा ले नक्सलवाद की तरह, फिर ठीक हो जाएगा? तो आप लोग शांतिपूर्ण आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आपके आंदोलन को चलते हुए इतना टाइम हो चुका है। ऐसी बात नहीं, किसान आंदोलन जो बहुत भारी संख्या में चल रहा है, लेकिन फिर भी सरकार जो है झुकने को या आपकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आंदोलन में ज़्यादा वो या फिर सरकार के पास बहुमत है? देखिए जी, बहुमत की बात नहीं है, मैं तो रावण की भी नहीं रही। 2 बाबू बेटा बारात में चल गए और जाके करीब बकवास इन बीजेपी राजू बाबू की तो मुँह पाड़ ली, टिंगर के हमारे रैपटे। तो मेरे पर कहने बोला भाजे क्या को नहीं, बोला बेइज्जती को नहीं हो जा रहा, मुँह पाट ली, थप्पड़ खा लिए, बेइज्जती में कमी रही है गे। ये बाजना रहे वे कद बाजा वो देख ले भी। तो आप लोगों को यहाँ भूख हड़ताल पे या किसान आंदोलन से कितनी उम्मीद है आपको? कितना उम्मीद? देखो जी, लड़ाई ये एक छोटी सी लड़ाई और शुरुआत है इस देश में। ऐसे ऐसे योद्धा आगे आगे आपको देखने के लिए और बहुत मिलेंगे। एक कुलदीप नहीं, हजारों यूँ आज इस मतलब लड़ाई को अपना माध्यम बना के इस देश ने मतलब आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ते रहे, चाहे कितनी कुर्बानी देनी पड़े, कितना नुकसान उठाना पड़े। और आज ये जो किसान है, यही हर बार मतलब इस देश की आखिरी आस है
आज इस देश को बचाने के लिए यही एक उम्मीद बची, किसान और युवा, और यही आगे मतलब आने शुरू हो गए तो अब इस देश ने मतलब यही संभालने का। सर एक बात बताइए, देखिए किसानों के ऊपर शुरू से चलता रहा है, कहीं लाठी चार्ज कर दिया जाता है, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं, और अब तो लखीमपुर खीरी का जो कांड है वो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी किसान आंदोलन जो है शांतिपूर्ण चल रहा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? देखो जी, हमारा ध्येय यही है कि भाई हम शांतिपूर्वक अपनी मांगे सरकार को मनवाकर अपनी जीत सुनिश्चित करके घर लड़े। ये आंदोलन इस देश का यूँ मानो कि आखिरी आंदोलन है। इसके बाद अगर ये आंदोलन हम हार गए तो इसके बाद कोई आंदोलन इस देश में करने का कोई मुद्दा ही नहीं बचा, ना कोई मेरे के साथ। शांतिपूर्ण तरीके से अगर सरकार को मानना होता तो क्या वो पहले मानेगी अगली मान जाएगी या नहीं माने तो इस अगली आओगी वह मान जाएगी। तो आने वाले टाइम में क्या अब अगर मान लीजिए कि मोदी जी हैं वो ये तीनों काले कानून जो है उनको वापस कर देंगे, तो क्या आने वाले टाइम में मोदी जी आएंगे? क्यों ब्याह रखी है उसका? तो वही पूछ रहे ना कि मतलब आने वाले टाइम में आप किसको वोट देंगे? नहीं, हम हमारी इच्छा तो देंगे 700 मरवाने खातर दूसरे लिया मोदी नहीं हो तो फिर जिद्दी करके फिर 700 मरवाएंगे। और देखा यो थोड़ी है, 70 साल भी तो देश चलाया है, क्या 70 साल तो यो चलाया है, ये तो क्यों था वो बेच और दिया डंगा। क्या मतलब वो बेच दिया? सर किस बारे में बोल रहे हैं आप? मतलब क्या मतलब आज इस देश के इसे हालात हो गए, ये तो उड़ता लाग जाए, सारे व्यापारियाँ ही मतलब फूक लिगड़ी बैठी है, सारे किसान रोड पर बैठे हैं, छात्र हैं वो भी आज रोड के ऊपर बैठा है। जन मतलब ना तो रोजगार छोड़ा, ना शिक्षा का अधिकार छोड़ा, ना किसी एक कहानी और सुना दे मैं तने सही समझ आ जाएगी। कोई आंधा चल गया राजा के पास में, बोले राजा जी मेरी आँख का इलाज करवा दे। वो देख के राजा के जो 2-4 बार गए थे वो बोला जी इसकी आँख तो ठीक हो जाए, बोले भाई ठीक हो जाए, अपने तो रगड़ा है धन इसकी आँख ठीक करवाओ। वह सलाहकार मोदी लेके पकड़ के बोले इसकी आँख ठीक करवा देते हैं। आँख का मतलब है शिक्षा, लोग मतलब जागृति आ गई तो यो तड़कनू देखा इस महल में कितना नाप शनाप खर्च होने लग रहा है, कितना तुम मतलब गलत उपयोग करने लग रहा है, तुम मतलब एक तानाशाही की जिंदगी है, तेरा जो अत्याचार है वो देखेगा, बोले हाँ देखेगा, आँख लागी तो देखेगा, और वो तड़के इसका विरोध भी करेगा, और विरोध करेगा तो मतलब वो नुकसान भी करेगा। तो बोला के करे जा, बोले इसे ना महल में घनी रोटी बना, कुत्ता ने गेड़ा 2 टाइम की इसे न दे दे, सारे दिन मोदी मोदी करता अंडे जाएगा। तो हालात ये बना दिए जन मोदी 2-2 हज़ार रुपये किसान जय मत डाल के उनकी औकात बताने का काम करे। 5-5 किलो दाने में आज या कुंजो हरिजन दे या उनकी हक नहीं या उनकी औकात बताइए। आज एक पूंजीपति 1 करोड़ रुपया का लोन मतलब सरकार दे 35 लाख की सब्सिडी दे, आखिरी में उसने रद्द दिखा के आपकी घरवाली का नाम छुटवा जाए। क्यों वो एक मजदूर किसान ने कौन दे सकता है 1 करोड़ का लोन? नहीं, उसकी औकात 5 किलो दाने की है, किसान की औकात 2000 की है। इन्हें आज बीजेपी सरकार आने के बाद में इन्हें औकात नाप दी, तो हर आदमी की इतनी की औकात है, और औकात देख के ये बात करने लग रहे हैं। लेकिन आज हम अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर गए, और हक ये है कि ये देश ही हमारा है। ये औकात हमें बताने वाला है ना, हम यह बताना ये देश हमारा है, पूंजीपतियाँ का नहीं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कुलदीप जी ने बताया कि वो आपातकालीन टाइम के लिए, यानी कि कोई निश्चित काल नहीं है, जब तक डीएपी खाद जो है वो किसानों को सरकार उपलब्ध नहीं करवा देगी तब तक यहाँ पर भूख हड़ताल जो है वो लगातार चलेगी। चलिए देखना ये है कि अब कब तक भूख हड़ताल चलती है, सरकार कब तक इनकी बातों को मान लेती है। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।